क्या बोल रहे थे? जी सर, मैं बोलना चाहता हूं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो कि बहुजनों के नेता हैं, उन पर उन लोगों ने षड्यंत्र के द्वारा जो हमला करवाया है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जेड प्लस सिक्योरिटी देनी चाहिए। ये क्यों नहीं देते भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जेड प्लस सिक्योरिटी, जब पाखंडियों के लिए तो इतनी सिक्योरिटी दे देते हैं, इतनी पुलिस लगा देते हैं उनके सुरक्षा के लिए, और हमारे चंद्रशेखर भाई को क्यों सुरक्षा नहीं देते हैं, क्यों जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं देते हैं। और जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ना अपनी सरकार में कि हमारी सरकार में कोई घपलाबाजी नहीं होती है और कोई भी हमारे अत्याचार नहीं होता है, तो फिर ये क्या है मोदी वो योगी जी, ये क्या है ये योगी जी कैसे आए? आप तो ऐसे कहते हो, आपने तो पुलिस ने तो ये साबित कर दिया कि वो वहाँ पर चल रहे थे हथियार लेके, उनके मन में आया और भाई पे हमला कर दिया। क्या तुम्हारे राज्य में इसी तरीक़ा से हथियार लेके चलते हैं क्या योगी जी? इसी तरीके से आप देश की रक्षा करोगे? इसी तरीके से बताओगे क्या देश को, हमारे देश को? और आपकी सरकार इतना बेकार काम कर रही है, इतना घटिया काम कर रही है कि इसकी कोई बात कह नहीं सकते। मणिपुर का मामला देख लीजिए, मणिपुर में 65 से ज़्यादा दिन हो गए, 3 महीने से ज़्यादा दिन हो गए, जब थे तो मोदी चुप थे, लेकिन अब मोदी जी अब बोले हैं, जब जाकर के एक वीडियो वायरल हुई है, आपने भी वो वीडियो देखी होगी। क्या मोदी जी नहीं बोलते? क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर देश में शामिल नहीं है? क्या मणिपुर देश के लोगों का नहीं है? क्या मणिपुर में देश के लोग नहीं रहते हैं क्या? हमें बताइए मोदी जी, मैं बताइए। और क्यों हम दलितों पर इस तरीके के अत्याचार होते हैं? आपने अभी देखी होगी कि एक आदिवासी जो मानव था उस पर पेशाब कर दिया गया। इस तरीके की घटना क्यों करते हैं मोदी जी? क्यों उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती? आप तो कहते हैं कि हमारे जो शासन व्यवस्था चल रही है वो बिल्कुल ठीक चल रही है, तो फिर ये कहाँ से आ रही है? आपने अभी मणिपुर मुद्दे पे जो ट्विटर ने उसको वायरल किया था, उस न्यूज़ को, जो एक लड़की मतलब उसमें उसके साथ गलत काम किया जा रहा था, जो वायरल हो रही थी क्लिप, उसको उसके ऊपर आपने ट्विटर पे सवाल खड़े कर दिए। सोशल ट्विटर को बंद करने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मोदी जी? क्यों नहीं उस मुद्दों को दबाने की बात कर रहे हैं? क्या आपकी सरकार में कोई मुद्दा उछले ना, जिस तरीके से उनकी जो न्याय व्यवस्था है वो शेखर जी को क्या मिलना चाहिए? जेड प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उनके जो मामला है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये भीम आर्मी वहाँ पर खड़ी रहेगी, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद भाई कहेंगे वहाँ पर। और ये हाथ में आपका क्या है? भाई ये हाथ में मेरे देश का संविधान है, मेरे देश का गौरव है, ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है, ये मेरे हाथ में। दिल्ली की सड़कें ही नहीं, पूरा भारत लीला हो जाएगा अगर भाई को जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं हुई और भाई के जो बुनियाद जो जिन्होंने हमला किया है उनकी सीबीआई जांच नहीं हुई तो। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे